हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम शरणपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, वीडियो का आप लोगों ने थंबनेल देख लिया। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे सिलेबस का डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा सा आप लोगों को समझाऊंगा, दिखाऊंगा, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो उससे पहले सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। यूनिट वाइज भी मतलब सब दिखाता चलूँगा, बताता चलूँगा। कौन इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा बहुत इसमें बताऊँगा, बट अलग से जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊँगा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो आप तैयार कर लीजिएगा। उससे बाहर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। फाइनली एग्जाम से पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूँ, राइट है। अगर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिया, आपके फिर मेरे ऊपर सब छोड़ दो, ठीक है। मतलब पूरा पेपर वहीं से देखने को मिल जाएगा। जिनको मेरी इन बातों पे यकीन नहीं हो रहा है वो लोग टेलीग्राम पे चले जाइएगा, ठीक है। आप जैसे बच्चे आते हैं वहाँ पे, और उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तब भी वहीं वहीं पे जो है मैसेज करते हैं, ठीक है। तो आप जाइए, मैसेज में देख लीजिएगा आप लोगों को, और स्क्रीन शॉट्स भी पड़ी होंगी वो भी देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं, अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से पीडीएफ वगैरह बात करें वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी, मतलब फाइल्स वगैरह की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बतानी है, हाँ, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर हम बात करें तो आप एक मेरी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये 2000 बीएड देखना, ये जो बीएड में प्लेलिस्ट बीएड 2024 बीएड फर्स्ट ईयर 2024 से बना रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट को पूरी देख लीजिएगा। पुरानी जो प्लेलिस्ट 2023 वाली उसे भी पूरी देख लीजिएगा, ठीक है। बट सबसे पहले आपको 2024 की बहुत ही ज़रूरी है, और एक प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के, चाहे आपका कोई भी पेडालॉजी सब्जेक्ट हो, चाहे आपके मतलब जो भी कॉमन सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के आप देखेंगे वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 या 6 साल के मिल जाएंगे, राइट है। तो उसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, और एक चीज़ और बता देते हैं, जो स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स लीजिए पहली बात तो, ठीक है। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, बहुत कम रखा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम रखा है। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, ठीक है। और नोट्स के साथ में अगर हम बात करें, नोट्स को आप पहली बात तो प्रिंट करवा सकते हो, और मैं प्रिंट को में भी मैं जैसे आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो हार्ड कॉपी का थोड़ा सा प्राइस मतलब उससे ज़्यादा है पीडीएफ से, ठीक है। तो वो भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप कहीं से भी हो, कोरियर भी कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपको चाहिए तो उसका थोड़ा चार्ज लगता है, आपको कोरियर कर दिया जाएगा। बट बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लाया। उसके साथ में आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिए जाते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करवाएंगे वो भी बताएंगे आप लोगों को। और मतलब अलग से व्हाट्सअप ग्रुप रहता है जहाँ ऐड कर देते हैं, मतलब काफ़ी कुछ आप लोगों को उस ग्रुप से हेल्प होती है। अब ये जरूरी नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट के लो, पहले आपको जो सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है आप उस सब्जेक्ट का ले लीजिए, ठीक है। भले ही एक सब्जेक्ट का लोगे फिर भी आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट के मतलब भेज दिए जाएंगे, कॉमन सब्जेक्ट के, और पेडालॉजी में जो अवेलेबल होंगे वो भी, ठीक है। तो आप उन्हें लीजिए, राइट है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को। और जल्दी उस ग्रुप में मतलब जो भी मतलब अप्रैल में जो भी मतलब आ जाएंगे बच्चे, फिर उतने ही उसमें रखेंगे, फिर ज़्यादा बच्चे वहाँ पे नहीं रखेंगे उस ग्रुप में, राइट है। तो आप पहले ले लीजिए नोट्स, राइट है, जो भी आपको जो भी सब्जेक्ट लग रहा है एक सब्जेक्ट का लीजिए, फिर आपको खुद ही बिलीव हो जाएगा। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है समकालीन भारत एवं शिक्षा, भारत में शिक्षा। ये यूनिट 1 आपकी है, वैदिक काल, बौद्ध काल एवं मध्यकाल। यहाँ से आपके 16 नंबर 20-22 नंबर, कभी कभी 32-34 नंबर का भी देखने को मिल जाता है आप लोगों का। यूनिट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और मैं कराऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, राइट है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें मैकाले हो गया, वुड हो गया, राइट है, और ये इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय या सैडलर आयोग हो गया। बेसिक शिक्षा 4 नंबर में, सार्जेंट रिपोर्ट मतलब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आती है। ये सारे मैं आप लोगों को कराऊंगा। प्रीवियस जो आप अगर मेरी देखेंगे वीडियोज, मतलब पुरानी भी वीडियोज देख लीजिएगा, तो 2023 में उसमें ये मैंने करा भी रखे होंगे, ठीक भाई, यहाँ पे भी कराऊंगा। अगर इसमें जो भी वजह से 1-2 टॉपिक नहीं हो पाते तो वो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा, राइट है। बट पहली बात तो मैं सारे के सारे बहुत जल्दी कवर कराने की कोशिश करूँगा, इसलिए समझा दूंगा आपकी कब तैयारी हो जाएगी। अगर ये एग्जाम से पहले भी आप मतलब वीडियो देख रहे हो ना 10 दिन 12 दिन पहले, तो भी जितना बताता चल रहा हूँ आप उतना कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, नोट्स लीजिएगा, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ये समझ लीजिए। तो जितना बताता रहा हूँ बस आप उतना तैयार करते रहो, राइट है। बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आ जाएंगे, बिलीव रखो। और ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यूनिट 3 में आते हैं स्वतंत्र, ये है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग, ठीक है। 1949 से लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आता है। कभी मतलब एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे आपका कंटेम्प्रेरी हो, चाहे आपका फिलोसफी, चाहे आपका ग्रोविंग अप एज लर्नर, चाहे आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, आप आगे कहीं भी अगर हायर एजुकेशन में जाते हो तो कहीं आपके पीछे छूटने वाला नहीं। सारी चीज़ें ये आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, डीपली पढ़ने पड़ेंगे अच्छे तरीके से, जो कि मैंने नोट्स में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। सब चीज़ों को आगे मतलब भी आप लोगों के काम आएंगे, तो राइट है, ये चीज़ आप लोग समझिए। तो अभी फर्स्ट ईयर में भी अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे आप लोगों को आराम हो जाएगी। ये मत मॉडल से पढ़ लिया, वो पढ़ लिया,
टेम्परेरी में मानता हूँ पास हो जाओगे, 65-70% ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन बात वही, फिर आगे एग्जाम में बैठोगे वहाँ पे प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा, ये चीज़ समझ लो, ठीक है। अभी पढ़ लो तो ठीक, आगे पढ़ोगे तो, बट पढ़ना तो पड़ेगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्ण माध्यमिक शिक्षा आयोग, या जिसे क्या बोलते हैं मुदालिर आयोग, राइट है। तो 1952-53 हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, NEP 2020 कन्फर्म में आप लोगों के एग्जाम में आएगा, राइट, 100% आएगा, उसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, अव्यय एवं अवरोधन, इसके दो नामों से जाना जाता है, दो नाम से मतलब क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। दूसरा नाम मैं आप लोगों को जब कराऊंगा वहाँ पे बताऊंगा अच्छे तरीके से। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो एक एक बार में आप लोगों के तैयार हो जाएगा, कि RT 2009 4 नंबर में आप लोगों का आता है। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है, ऊपर वाले 3 क्वेश्चन, राइट है। ये आपको शॉर्ट में आता है, ये भी शॉर्ट में आता है, ये भी शॉर्ट में आते हैं, ये सारे शॉर्ट में आते हैं। और ऊपर के दो जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आप लोगों के आते हैं। उसके बाद में यूनिट 5 पे आते हैं माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। कन्फर्म में 16 नंबर या 20 नंबर आप लोगों को इस यूनिट से एक ही क्वेश्चन से देखने को मिल सकते हैं। अब एक ही क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे होंगे सर कैसे, वो चीज़ ऐसा होता है ना, जो क्वेश्चन वहाँ पे लॉन्ग में रखा वही चीज़ वहाँ पे शॉर्ट में रख देता है। शॉर्ट में मतलब क्यों, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, सेम चीज़ें वहीं पे उद्देश्य जैसे रख दिए या वो चीज़ सेम ही रख देता है। मतलब अगर आपने पूरा क्वेश्चन तैयार कर लिया तो वो आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए, कन्फर्म में मतलब अच्छे तरीके से आपके तैयार हो जाएंगे। वर्तमान मुद्दे, विश्वविद्यालय की स्वायत्ता, निजीकरण, व्यवसायीकरण, ठीक है। ये जो ऊपर के 3 क्वेश्चन हैं तीनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस बार कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा, उसमें आप लोगों को बताऊंगा। त्रिभाषा सूत्र आप लोगों का 4 नंबर में आता है, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। जनसंख्या शिक्षा 4 नंबर में, 2 नंबर में सब में आता है। इसके बाद में हम आते हैं यूनिट 2, पेपर 2 पे। पेपर 2 है आपका शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, E102 फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, राइट है। तो ये हो गया इकाई 1 शिक्षा एवं ज्ञान। ये आपकी यूनिट 1 है, जिसमें आपका देखो यहाँ से 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं, राइट है। और दोनों ही मैं आप लोगों को मतलब एक तो शिक्षा दूसरा ज्ञान से, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में 20-20, 22-22 नंबर के पूरे चांस रहते हैं, राइट है। कन्फर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा, अधिकतर ज्ञान और शिक्षा दोनों, मतलब यही 2 हैं ही, और दोनों ही तैयार कर लीजिएगा आप। शिक्षा एवं दर्शन, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट, प्रयोजन, याद, मानववाद, ये सब मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। हो सकता है आपकी फिलोसफी ऊपर से निकल रही हो, बट आप नोट्स देखेंगे तो इतनी ईजी लैंग्वेज में है ना भाई साहब, आप भी कहोगे यार मतलब यार ये चीज़ है ना, मैंने उस चीज़ पे टाइम दिया है बहुत, मतलब अच्छे तरीके से बनाया। ये भी नहीं कि जल्दबाजी में किया भाई साहब, काफ़ी टाइम लगाने के बाद तब जाके मॉडल से उतारना या बुक से उतारना, ठीक है, वो चीज़ मेरा नहीं रहता है, ठीक है। आप खुद ही पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा, ना वो आपको बुक में मिलने वाला है ना मॉडल में ऐसे मिलने वाला है, ठीक है। जो चीज़ इतना ईजी कहीं पे आपको मिलने वाला नहीं है, जो चीज़ मैंने नोट्स में मेंशन की, एक सब्जेक्ट का लीजिए आपको खुद ही पता चल जाएगा, है ना। शिक्षा और समाज, हाँ, शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ ये हो गया, राइट है। और ये हो गया, इसे आप लोग देखिएगा। और मैं भारतीय और पाश्चात्य विचारों के शैक्षिक विचार, इसमें जैसे ये हो गया अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, जॉन डीवी, फ्रोवेल, मारिया मोंटेसरी, इसमें से 3 या 4 मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और सारे ही आप लोगों के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इतनी इजीली यार मतलब कराऊंगा, आप लोग देखिएगा। शिक्षा और मूल्य, राइट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों में क्वेश्चंस आता है यहाँ से। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए ये एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कन्फर्म में ये राष्ट्रीय एकता वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आप लोगों का आएगा, ठीक है। और ये आप लोगों का शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय मतलब जो त्यौहार हैं उनके मतलब आप मतलब बहुत ईजिली क्वेश्चन रखता है। उसके बाद में हम लोग आते हैं, पेपर कोड है आपका E103 अधिगमकर्ता का विकास, ग्रोविंग अप प्रजनन, जिसे आप साइकोलॉजी भी बोलते हैं, मनोविज्ञान, राइट है। तो मनोविज्ञान, अभी आपने अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे चले जाना, सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर बीएड, ठीक है। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, CPC फाइल्स, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का काफ़ी कुछ मिल जाएगा, राइट है। तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है मनोविज्ञान से कभी क्वेश्चन नहीं आता, मतलब 2 नंबर में आपसे मनोविज्ञान की परिभाषा रख सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से उठता है, ये आपका व्यक्तिगत भिन्नता वाला 4 नंबर में आता है। शिक्षा मनोविज्ञान कन्फर्म है, हाँ, आप लोगों को लॉन्ग में 16 नंबर में आएगा, ठीक है। विशिष्ट बालक, इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग में या शॉर्ट में दोनों में आप लोगों का बनता है। अगर हम बात करें तो 32 नंबर या 24 नंबर यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में हम यूनिट 2 पाते हैं, मानव अभिवृद्धि एवं विकास, विकास की अवस्था, शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था। ये जो क्वेश्चन आता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, अधिकतर जो यहाँ से उठा लेता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था उठा लेता है, बालावस्था उस पर मर्जी है, कोई भी उठा सकता है, तीनों ही चलिए है, ईजी है। तो एक उठा के मतलब ये आपसे पूछ सकता है विकास की कितनी अवस्था है, किसी एक अवस्था का मतलब सब कुछ बताते हुए उसका वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से रख सकता है, राइट है। या आपसे बोल सकता है केवल 4 नंबर में विकास की अवस्था है, इतना ही केवल रखेगा, फिर उसमें आपको सब डिस्क्राइब करना मतलब करना
पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उसके बाद में विकास के प्रकार, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये आप लोगों का कन्फर्म में 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास 4 नंबर में देख लीजिएगा। अभिप्रेरणा एवं अभिप्रेरणा, अधिगम एवं अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा ठीक है। अवधारणा का मतलब अवधारणा, अधिगम, सिद्धांत इसकी शिक्षा में उपलब्ध थॉर्नडाइक, पाउलो स्किनर, इसमें से 2 मैं आप लोगों को बताऊंगा, 2 तैयार कर लीजिएगा, 2 में से 1 कन्फर्म में आ जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अभिप्रेरणा ठीक है। ये अभिप्रेरणा आप लोगों का 4 नंबर में और लॉन्ग में भी इस बार देखने को मिल सकता है आप लोगों को। मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य ये जो क्वेश्चन आता है यहाँ से आता है सबसे ज़्यादा, समायोजन एवं कुसमायोजन। 4 नंबर में या 2 नंबर में आपसे रक्षात्मक तंत्र या रक्षात्मक इकाइयाँ, ऐसे मतलब रक्षा, इसके कई नाम जाने जाते हैं ठीक है। मैं कराऊंगा वहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, तो बात देख लीजिएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन रखता है वो रखता है कुसमायोजन से आप क्या समझते हैं। कुसमायोजन को, यह समायोजन पूछ के बोल सकता है कुसमायोजन को दूर करने को उपाय बताइए, यह समायोजन है कुसमायोजन, ऐसे भी क्वेश्चन रख सकता है, राइट है। तो ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट है। अब आप लोग करोगे इसमें सर आप सब इंपॉर्टेंट बताते चलो, इंपॉर्टेंट मैं नहीं बता रहा हूँ एक्चुअली, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वैसे तो फिलहाल सब है, बट जो मैं फाइनली अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मतलब बहुत कम क्वेश्चन देता हूँ, वो आप तैयार कीजिएगा। वहाँ से आपको मतलब बहुत कम, अगर आपके पास टाइम है तो उसे आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप देखिएगा जब पेपर में बैठेंगे तो वहाँ पे कहाँ से देखने को मिलता है, सारा का सारा मेरा बताया हुआ ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जब पेपर दे के आएंगे तो आप लोग देखिएगा कैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, कैसे आप लोगों के टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप मेरा मतलब व्हाट्सअप लगातार जब पेपर दे के आते हैं ना, व्हाट्सअप पे मैसेज इतने मैसेज हो जाते हैं कि अगले दिन तक मुझे रिप्लाई देना पड़ता है, ये आप लोग समझिए, ठीक है। इतने ज़्यादा मैसेज लगातार आते हैं, तो बिलीव रखो, यकीन रखो, विश्वास रखो, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप लोग जरूर पूछेगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सूत्र 2 नंबर में कन्फर्म में आएगा आप लोगों का। बुद्धि के सिद्धांत में ये अब पूछने लगा है, अभी तक नहीं आते थे, बट इस बार हो सकता है 4 नंबर में रख दे। सृजनात्मकता का कन्फर्म में क्वेश्चन आएगा इस बार, ठीक है। और बुद्धि मतलब बुद्धि वाला भी दोनों ही तैयार कर लीजिएगा, और कुछ खास है ही नहीं इनमें, ठीक है। शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी, हाँ ये पेपर कोड आपका E104 टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें यूनिट पहले आपकी तकनीकी एवं शिक्षण, हाँ ये जो शैक्षिक तकनीकी है लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग में आपको बनते हैं, और जो सूचना संप्रेषण तकनीक है। और दूसरी बात ये चीज़ जो आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़े, वैसे तो सारे के सारे अच्छे तरीके से पढ़ना है, बट आप जब अपने कोई भी पेडालॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी आपके पास पेडालॉजी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिकल साइंस हो, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आपके पास हिंदी हो, SST हो, ठीक है, XYZ कोई भी हो, अगर हम बात करें तो सब जगह आप लोगों को काफ़ी इसमें से मतलब 60-50% तो वहाँ यहीं से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, राइट है। काफ़ी कुछ ये चीज़ समझिए, अगर ये सब यहाँ से तैयार है तो आपको इजली बहुत आसानी हो जाएगी, या उधर से तैयार है तो इधर हो जाएगी, ठीक है, बट पढ़ना तो है, ये समझिए। शैक्षिक तकनीकी कन्फर्म में ये क्वेश्चन आएगा आपको, और या इसमें से बीच से उठा के और इसको आगे जोड़ सकता है, ठीक है, मतलब जोड़ के क्वेश्चन बना देता वो बीच से उठा के, तो ऐसे भी कर सकता है। शिक्षण के कार्य अवस्थाएं से ये कन्फर्म में क्वेश्चन आएगा, अंतःक्रिया अवस्था, और या इसमें अंतर भी 4 नंबर में पूछ सकता है। शिक्षक सहायक सामग्री पेडालॉजी, और इसमें दोनों में लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसमें जो एडगर डेल है आप लोगों का, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें भी देख लेंगे, एडगर डेल का शंकु प्रतिमान या मॉडल, मैंने मतलब ऐसा रखा, अगर केवल आप इसका इतना भी नाम याद कर लिए ना, एडगर डेल का शंकु प्रतिमान या मॉडल, तो यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हो गए, सिर्फ एक नाम याद करने के। यार एक्चुअली जो मैंने नोट्स लाए ना, बताया ना आपको, बहुत ईजिली है, तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कितने ईजी है। तो नोट्स लीजिए आप, पहले एक सब्जेक्ट का लेकर देखिए, ठीक है, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री अर्थ आवश्यकता प्रकार अपेक्षित एवं अपेक्षित, ठीक है, मतलब अपेक्षित मतलब सॉरी प्रोजेक्ट मतलब प्रक्षेपित मतलब प्रोजेक्टर, और नॉन मतलब ये नॉन प्रोजेक्टर होती है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझाऊंगा भाई, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी तरीके से आपकी तैयार, मतलब आप लोग खुद ही कहोगे यार इतना ईजी कहाँ से बना के लाए हो, ठीक है। बहुत कम समय में करवा दूंगा आप लोगों को, ये चीज़ आप लोग देखिएगा। अधिगम एवं शिक्षण का प्रबंधन, शिक्षण का नियोजन, इसकी भी मैंने ट्रिक बताई हुई थी। पुलिस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग एंड इवोल्यूशन यहाँ से कोई आपका मतलब नहीं है, बट आप पुलिस से याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग में क्वेश्चन आता है आप लोगों का। शिक्षण अवधारणा वर्गीकरण लॉन्ग में आता है, ये यहाँ से आपको पेडालॉजी में उठाया जाता, मतलब पेडालॉजी में भी जब सिलेबस में इसमें भी तो उठाया जाएगा, एक आम बात है। तो ये यूनिट अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ऊपर वाला भी, और ये सारा वहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद में ये आप लोगों का हो गया, इसमें से लॉन्ग में आएगा, ये यूनिट तैयार कर लेना। कम से कम ये यूनिट अगर हम दोनों पेपर की बात करें तो कम से कम 50 नंबर आप लोगों के क्लियर करवा के जाएगी, ठीक है। 50 नंबर 2 सब्जेक्ट जो आपके मतलब पेडालॉजी हो गया, और इससे ज़्यादा भी करवा के जाएगी, ये चीज़ आप लोग समझिएगा, राइट है। और 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पे वो उसके हिसाब से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको ये यूनिट अच्छे तरीके से तैयार करनी है।
शिक्षक का व्यावसायिक विकास, शिक्षक मूल्यांकन, शिक्षक सहायता, एक क्वेश्चन यहाँ पे और 4 नंबर में शिक्षक जवाबदेही आ जाता है। ठीक है, शिक्षक के व्यवसाय के लिए अब जो अब आने लगा है, पहले नहीं। और अगर जो पेडालॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करूँ, मैं अलग से ले आऊँगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को बता दूंगा, उसका सिलेबस समझा दूंगा। हाँ, अगर आप लोग कमेंट भी एक बार कर दीजिएगा आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। और बाकी तो मैं सबकी कराने की कोशिश करूँगा, और सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इसलिए नोट्स मैंने आप लोगों को बता दिया, नोट्स में बहुत ही मतलब कम प्राइस में लाया हूँ, और उसके साथ में वेरी शॉर्ट्स वगैरह दे रखा हूँ, सब तैयारी कैसे करनी है, कॉपी कैसे लिखनी है, आपको वहाँ पे कैसे करना है, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस वो मैं करवा देता हूँ, कॉपी चेक तक मैं कर देता हूँ। ये चीज़ समझिए, मतलब इतना ज़्यादा मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से